अस्सलाम वालेकुम। IBA एहसान नेशनल टैलेंट और स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों ने टेस्ट प्रिपरेशन किस तरह करनी है, जिसमें आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन है, टेस्ट पैटर्न है, सजेस्टेड बुक से आप लोगों ने किस बुक से आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोगों के पास जो पास्ट पेपर है वो आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करना है, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों के पास रिपीटेड MCQs। तो वो आप लोगों ने किस तरह ढूंढने हैं, ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना। तो अगर आप लोगों ने IBA एहसान नेशनल टैलेंट और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करना है और आप लोगों ने आर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करना है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है वो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को हमारे वेबसाइट scholarshipjob.com पे कंप्लीट डिटेल्स भी मेंशन है, आप लोग यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों ने पास्ट पेपर किस तरह डाउनलोड करने, यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास कंप्लीट डिटेल्स मेंशन की हुई है। नीचे आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स के लिंक्स है, तो आप लोग पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन क्या है, सबसे पहले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको MCQs टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो टेस्ट आप लोगों का मैट्रिक और जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड मैथमेटिक्स उस पे बेस्ड होगी, तो उससे आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं और उनसे एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास जो टॉपिक्स होंगे इंग्लिश के और जो आप लोगों के पास टॉपिक्स होंगे मैथ्स के, वो आप लोगों ने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के टॉपिक शो हो रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश के टॉपिक शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना कि आप लोगों ने मैथ्स और इंग्लिश के कंप्लीट बुक्स को आप लोगों ने बैठना है और आप लोगों ने तैयारी करनी है। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों ने जो यहाँ पे आप लोगों के पास टॉपिक्स है इसको आप लोगों ने सही से प्रिपेयर करना है। और जो बुक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा उन बुक से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो मैथ्स के टॉपिक्स है उसमें सेट्स एंड नंबर सिस्टम्स, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सपेंशंस, ये आप लोगों के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। उसके बाद इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंस एंड मैनिपुलेशंस, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोगों के 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने सही प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शंस, रेट्स एंड वेरिएशंस, ये आप लोगों के पास आई थिंक 6 चैप्टर्स है। उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसके बाद मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसके बाद रूट्स, रूल्स ऑफ एल्गोरिथम्स। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। और यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश के टॉपिक्स है जिसमें वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटेशंस, एरर आइडेंटिफिकेशंस, रीडिंग कम्प्रिहेंशंस, उसके बाद ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स। तो ये आप लोगों ने सारे इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों ने इसके अलावा कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना, अदरवाइज़ आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो जो आप लोगों का टेस्ट पैटर्न है उसमें आप लोगों के पास MCQs टाइप आप लोगों के पास टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सिर्फ आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने बुक से तैयारी करनी है वो कौन से बुक्स होंगे वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोगों को इसको परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास ये PDF फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों के पास ये मैथमेटिक्स के लिए, ये भी आप लोगों के पास मैथ के लिए, यहाँ से भी आप लोग मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक्स आप लोगों के पास इंग्लिश के लिए, तो आप लोगों ने इंग्लिश यहाँ से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप लोगों की जो MCQs रिपीट होंगे वो आप लोगों की इन बुक्स से रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने इन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी जो मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर भी शेयर करूंगा, तो वहाँ से भी आप लोगों ने वो MCQs निकालने जो आप लोगों की बुक्स और आप लोगों के पास्ट पेपर में होंगे।
तो वो आप लोगों ने अलग से लिखना है, उसकी भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो एमसीक्यू ज़्यादातर रिपीट होते हैं। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है तो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल इसी पीडीएफ बुक के साथ ही आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये ग्रामर की बुक है, हाउ इंग्लिश वर्क्स अ ग्रामर प्रैक्टिस बुक। तो आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है। मैं आप लोगों को एक और बुक भी रिकमेंड करूँगा इंग्लिश के हवाले से, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोगों ने इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आप लोगों के पास टेस्ट योरसेल्फ बेसिक पॉइंट्स, तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह के जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के पेपर में रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने इसकी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोगों के टेस्ट में अच्छे स्कोर आ सके। ये आप लोग कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के पास बाकी बुक्स हैं उसको भी आप लोग इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने पास्ट पेपर किस तरह डाउनलोड करना है वो तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन पास्ट पेपर में आप लोगों के किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होगा, टाइम कितना आप लोगों को मिलेगा, वो हम कंप्लीट पास्ट पेपर से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पास्ट पेपर शो हो रहा है। ये आप लोगों के पास मैथमेटिक्स पोर्शन है जिसमें आप लोगों का कंप्लीट टाइम 17 मिनट्स है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की इसमें नहीं होगी और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास वही कंप्लीट सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के शो हो रहे हैं। अभी सर पीछे मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट कंटेंट शेयर किया था जिसमें आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के टॉपिक्स थे, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ से उसी टॉपिक से आए हुए हैं। तो आप लोगों ने उन टॉपिक को सही से प्रिपेयर करना है तो आप लोग इन पोर्शन को ईजिली कर पाओगे। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं हर क्वेश्चन को करता जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी खुद से प्रिपरेशन करनी है। पास्ट पेपर आप लोगों को मिल गए, आइडिया आप लोगों को मिल गया, तो उसके बाद आप लोगों ने सही बैठ के प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश पोर्शन आप लोगों को शो हो रहा है जिसमें आप लोगों को टोटल टाइम 50 मिनट्स मिलेंगे और इसमें भी आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे वो 45 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आप लोगों के पास सिंपल जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को शो है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द टेक्स्ट एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो उसी तरह बुक में भी आप लोगों के पास यही क्वेश्चन थे जिसमें आप लोगों को डिफाइन करना था नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए इनको आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो ये जब आप लोग बुक को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास क्या है। तो आप लोगों ने बुक को सही से कवर करना है। उसके नीचे आप लोगों के पास इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 to 62। यहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो आप लोगों के पास अंडरलाइन वर्ड शो हो रहा है इसका एंटोनिम क्या है। एंटोनिम मीन्स इसका उलट क्या है, तो वो आप लोगों ने बताना है। इसी तरह आप लोगों के पास ये क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें सिंपल आप लोगों ने वर्ड पुट करना है जिसमें आप लोगों के पास आर्टिकल्स होंगे वो आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों ने आर्टिकल पुट कर लेने हैं जिसमें इन, ऑन, टू, फ्रॉम जो भी आप लोगों को लग रहा हो कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ रहा है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने सिंपल इसमें एक आप लोगों ने पिक कर लेना है जो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये इससे रिलेटेड है। तो जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है वेयर वुड यू सी दिस इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वो कह रहा है कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ पे मिल सकती है। तो ये आप लोगों को ऑलमोस्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिलती है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं अगर उसमें आप लोगों के पास वायरस होगा तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो ये आप लोगों के पास कुछ जर्नल्स, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इनको भी आप लोगों ने स्टडी करना है। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट पास्ट पेपर है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है और आप लोगों ने इससे अपनी प्रिपरेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।